क्या आपको पता है कि अल्लाह की नज़रों में आप कितने इंपॉर्टेंट हो? क्योंकि अगर एक दफ़ा आप तौबा करते हो ना तो अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ कर देता है, मगर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के साथ ऐसा नहीं था। तो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 54 से। इससे पहले की आयत में हमने देखा कि किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने बछड़े की इबादत की। तो अब यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम उस कौह तूर से उतर के नीचे आके देखते हैं तो अपनी उम्मत से कहते हैं कि तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है। अपनी जानों पे जुल्म करने का मतलब कि अगर हम कोई भी ऐसी बात जो अल्लाह ने हमसे कही हो करने के लिए और हम उसको ना माने, जैसे किसी की रिस्पेक्ट ना करना, अल्कोहल या फिर किसी को बुरा भला बोलना या किसी को टॉर्चर करना, तो इससे हम अपनी रिलेशंस या फिर अपनी हेल्थ को इफेक्ट नहीं करते, बट इसी के साथ साथ हमें गुनाह भी मिलते हैं। और अगर हम अल्लाह के हुक्म को मान लें तो हमारी हेल्थ भी बची रहेगी, हमारी रिलेशनशिप्स भी बचे रहेंगे और हमारी आखिरत उसकी ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो ये हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अल्लाह का इसमें कुछ भी नहीं चाह रहा। तो अपने परवरदिगार की तरफ रुख करो और तौबा करो और अपने ही लोगों में से खुद को कत्ल करो, या जिन्होंने बछड़े की इबादत की है ना उनमें से ही अपने लोग कत्ल करो। और यही बात है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आप तौबा करोगे तो आपकी तौबा अल्लाह एक बार में कबूल कर लेगा, बिकॉज आपने कोई ऐसा मिरेकल नहीं देखा, कोई प्रॉफिट हमने नहीं देखा है। हम बेसिकली इस बुक पर बिलीव करते हैं, बट जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी उन्होंने सारे मिरेकल्स देख लिए अपनी खुद की आंखों से, समंदर को बीच में से फटता हुआ देख लिया, इतने सारे मिरेकल्स देख लिए, प्रॉफिट भी उनके साथ में थे, फिर भी उन्होंने ये काम किया, इसलिए उनके लिए सजा ज़्यादा थी। तो आपस में अपने आप को कत्ल करने का ये मतलब नहीं कि आप सुसाइड कमिट करो। तो कबीले में एक रूल होता है कि एक ट्राइब या कबीले का इंसान दूसरे ट्राइब के लोगों को कत्ल नहीं कर सकता। तो इसलिए अल्लाह ने बोला था कि आपस में उसी ट्राइब के लोग अपने ही ट्राइब के लोगों को एग्जीक्यूट करें। और ऐसा करने के बाद अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया, और बेशक अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला है और सबसे ज्यादा रहम करने वाला है।